क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सड़क है जिस पर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सिर्फ सफर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप 210 साल पुराने इतिहास के पन्नों पर चल रहे होते हैं। एक ऐसी सड़क जो आज की चमकती राजधानी शिमला और खूबसूरत कसौली के पैदा होने से भी पहले ही मौजूद थी। मैं बात कर रहा हूं सोलन सुबाथू इस पुराने रोड के बारे में। लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप, मैं दीपक आपके साथ होता हूं। अगर हम फ्लैशबैक में चले तो आज से लगभग 2 सदी पहले जब इस पूरे इलाके में घने जंगल थे, तब ये सुबाथू रोड ओल्ड तिब्बत हिंदुस्तान व्यापार मार्ग का एक सबसे बड़ा जंक्शन था। इसी रास्ते से होकर तिब्बत का बेशकीमती पश्मीना ऊन भारत के बाजारों तक पहुंचता था और ये सड़क वो गवाह है जिसने यहाँ राजा महाराजाओं, तिब्बती व्यापारियों और अंग्रेजों की बूटों की आवाजें सुनी है। लेकिन रुकिए, इस ऐतिहासिक मार्ग के सोलन वाले हिस्से को यहाँ के लोकल लोग बेहद ही प्यार से दादी रोड के नाम से बुलाते हैं। लेकिन क्यों इसका ये नाम पड़ा? इसके पीछे कोई राजा महाराजा या मंत्री नहीं, बल्कि लोग इसे कुछ इस अंदाज में, और इसके पीछे की एक कहानी ये थी कि इसी रोड में एक बुजुर्ग महिला होती थी जिन्हें प्यार से सब लोग दादी कहकर बुलाते, और वहां ये एक छोटी सी दुकान चलाती थी। और यहाँ से गुजरने वाले थके हारे मुसाफिर, पैदल चलते ग्रामीण जो लोग होते थे और सेना के जो जवान होते थे, ये दादी इन्हें पीने का पानी और सुस्ताने की जगह देती थी और ममता के साथ यहाँ पर सिड्डू और चाय परोसती थी। तो ऐसे में समय बीतता गया और वो बुजुर्ग दादी जो इतिहास का एक हिस्सा बन गई। लेकिन उस दौर के मुसाफिरों और फौजियों के दिलों में उनकी ममता इस तरह से छप गई कि लोग इस पूरे रास्ते को ही पहचान के लिए दादी वाले सड़क के तौर पर बुलाने लगे। ममता के इस इतिहास के साथ साथ यहाँ शौर्य की भी कहानी है। मैं आपको बताता हूँ, साल 1815 में अमर सिंह थापा की गोरखा सेना को हराने के बाद अंग्रेजों ने इसी सुबाथू रोड के किनारे अपनी सबसे पहली पहाड़ी सैन्य छावनी बनाई थी और इसे सुबाथू कैंटोनमेंट बोर्ड इसी रास्ते पर इस नाम से जाना जाता है। और भारतीय सेना की सबसे घातक पहली गोरखा राइफल्स का जन्म यहीं पर हुआ था, जिसे सुबाथू कैंटोनमेंट के नाम से, बोर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज जिस रास्ते पर कभी इतिहास लिखा गया और जहां की हवाओं में दादी की ममता की कहानियां थी, आज वहां के लोग अपने सफर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो सड़क कभी 8 जिलों के लिए लाइफलाइन मानी जाती थी, वो आज गड्ढों और बदहाली का शिकार बन चुकी है। सोलन सुबाथू मार्ग, जो कि अपने आप में बदहाल है, जगह जगह गड्ढे बने हैं, ये लोगों के लिए काफी मुसीबत बनती है। स्थानीय लोगों का कहना है और उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर, और व्यापार मंडल से लेकर आम नागरिक तक सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस ऐतिहासिक धरोहर को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? लेकिन कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। साल 2026 में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी कि HPPWD इस 200 साल पुराने गौरव को वापस लौटाने की कोशिश में जुट गया है। विभाग ने इस पूरे बेल्ट, खासकर सोलन सुबाथू के डैमेज पैचेस को ठीक करने के लिए लाखों रुपए के टेंडर लाइव कर दिए। तो मानसून की मार से सड़क को बचाने और मलबे को तुरंत साफ करने के लिए स्पेशल मशीनें तैनात की जा रही है और इस पर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप इस पुराने दादी रोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए ऐसी ही कहानियों के लिए, ऐसे ही तथ्यों के लिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।